चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो निफ्टी ने आज क्या करा, ओपनिंग के बाद एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बना के एक ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद एक रिकवरी दे दी। इसमें मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पुट साइड का एक ट्रेड अटेम्प्ट किया और मेरा टारगेट जैसे कि कल आपको बताया गया था 490 तक का था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट रिवर्स हो गई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए कि मार्केट जो इंट्राडे रेजिस्टेंस जो उसने फर्स्ट कैंडल में बनाई थी उसको टेस्ट करा। उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जो सेलर्स है उन्होंने अटेम्प्ट करके मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट तब भी अपने जो इंट्राडे सपोर्ट जो हमने इसने स्टार्टिंग में बनाई है, जो कि ये है जिसमें जो हैमर कैंडल बना है, यहाँ तक नहीं ले पाई। मल्टीपल अटेम्प्ट्स देखिए, पहले एक बार सेलिंग आई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। उसके बाद मार्केट अगेन अपने अपर जो आज की इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल था उसको रीटेस्ट करने के लिए गई और उसके बाद एक ब्रेकआउट देके ऊपर के लेवल पे ही क्लोज हो गई। तो हमारे कल के एनालिसिस कैसा होना चाहिए? तो स्टिल आई थिंक अगर डेली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो मार्केट ने कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं बनाई है और बहुत ज़्यादा बाइंग के साथ क्लोज नहीं हुआ है। थोड़ा सा फिर भी एक सेलिंग के साथ ही क्लोज हुआ है। तो अगर कल के एनालिसिस में हम देखेंगे, अगर कल जो पहले हम आज वाली ड्राइंग्स हम रिमूव कर लेते हैं। अगर कल मार्केट 19,680 का लेवल रीटेस्ट करके उसके बाद जैसे कि आज इसने रीटेस्ट करा, देखिए यहाँ पे रीटेस्ट करा, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन मार्केट अपने इंट्राडे लोअर लेवल की तरफ सपोर्ट की तरफ नहीं आ पाई और ऊपर के लेवल तक पर ही सस्टेन करके और इसने ब्रेकआउट दे दिया। ऐसे ही कल अगर ऊपर के लेवल पर सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट देती है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,725 और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा 19,780 का और थर्ड टारगेट भी हम शायद देख पाएंगे कल, अगर मार्केट ऊपर के लेवल को रीटेस्ट करती है तो दैट विल बी 19,840 का लेवल। और अगर हम डाउन साइड देखें तो अगर मार्केट नीचे के लेवल को रीटेस्ट करती है जो कि है 19,560 का लेवल, अगर इसको रीटेस्ट करके यहाँ पे अगर लोअर लो बनाती है या यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकडाउन देती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,510 का और दूसरा टारगेट हमारा होगा 19,440 का। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो ज़्यादा वीक लग रही है अभी भी कंपेयर टू निफ्टी। तो इसमें हम पहले अपनी पुरानी ड्राइंग से रिमूव कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर मार्केट जब तक ये 43,900 का लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक हम एक बेरिश ट्रेड ही लेंगे और यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो जो कि है 43,716 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 43,593 और दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 43,450 का। और अगर ये बैंक निफ्टी 43,910 का लेवल रीटेस्ट करती है और ब्रेकआउट देती है तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 44,050 और दूसरा टारगेट हमारा बनेगा अराउंड 44,225। तो ये है हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। और आज का ट्रेड मैंने भी निफ्टी में ही लिया था, जिसमें पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देने लगा तो मैंने लॉन्ग साइड में एंटर करके और
अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया था, जो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं आज प्रॉफ़िटेबल ही रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये है आज का एनालिसिस। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।